हेलो बच्चों, आज हम 12th का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का सॉलिड स्टेट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थ की बात करते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में आपने सुना होगा। वैसे तो 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड जिसकी हम बात चला रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड, इसमें क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन, यानी जो अवयवी घटक होते हैं। अवयवी घटक उसे कहते हैं जिससे कोई ठोस पदार्थ या द्रव या गैस बनी होती है, उसे कहते हैं अवयवी कण या अवयवी पार्टिकल, है ना, कंपोनेंट बोल सकते हैं उसे। तो सॉलिड में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार से नियमित रूप से लगे हुए होते हैं, यानी एक के बाद एक क्रमशः, और एक दूसरे के नजदीक होते हैं बिल्कुल। और जब ये एक दूसरे के नजदीक होंगे तो नजदीक होने के कारण ही क्या हो जाएंगे, इनका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। और घनत्व का ज्यादा का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम टाइटली जुड़े हुए आपस में। तो जब इनका घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो सामान्य रूप से कठोर होंगे, और जब ये कठोर होंगे तो इनमें जो इनके परमाणु अणु आयन होते हैं स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मार्कर है, क्या इसमें परमाणु अणु आयन नीचे की ओर गति कर रहे हैं या ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहीं नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें परमाणु अणु आयन एक दूसरे को क्या है, बिल्कुल टाइटली एक दूसरे पे अट्रैक्ट है, जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं गति नहीं कर सकते। इनमें सिर्फ कंपन हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई हमारे पास पोल है और पोल पे यदि हमने पत्थर की मारते उस पर एक आवाज आती है, वाइब्रेशन, इसमें क्या होता है, कंपन करते हैं। लेकिन लिक्विड आप जानते हैं, जैसे हम अल्कोहल की बात करें या पानी की बात करें या मट्ठे की बात करें या पेट्रोल, डीजल, कोई भी जो द्रव होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, नीचे की ओर बहने का गुण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बहते हैं। तो इनमें परमाणु अणु आयन क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं और पार्शली अट्रैक्ट होते हैं, यानी आंशिक रूप से आपस में क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिक्विड की हम बात करें, H2O, एक गिलास पानी की बात करें तो उसमें लाखों पार्टिकल ऑफ द वाटर है, मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर है, यानी लाखों पानी के अणु उस गिलास में हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे केवल 2 मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रखा है, यानी ऑक्सीजन ऋणात्मक है, हाइड्रोजन धनात्मक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, टाइटली नहीं, यानी पार्शली आपस में अट्रैक्ट है ये, इसीलिए जब आपस में जुड़े हुए होते, इसीलिए H2O जो होता है हमारा वाटर होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। गैस, गैस के पार्टिकल जो यहाँ पे होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल वांडरवाल्स फोर्स, वांडरवाल्स फोर्स से क्या होता है, बहुत कमजोर बंद होता है, जिसमें गैस के अणु बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं। यदि किसी कमरे में LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लीक हो रही है तो वो गैस पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे को जोड़े हुए नहीं है, दूर दूर है। और जब वो दूर दूर है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, सारे फैल जाते हैं। लिक्विड की ओर नीचे की ओर गति करता है, ये नियमित रूप से नहीं लगे रहते हैं। और ये जो सॉलिड आपका होता है इसमें परमाणु अणु या आयन, जिससे भी ये ठोस बना हुआ है, इसमें नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड जो है किस प्रकार से होता है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो पदार्थ की 3 अवस्था थी, चौथी 5वीं भी आप जानते होंगे। चौथी अवस्था है प्लाज्मा।
और पांचवें है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड स्टेट हमने बता दिया कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ आपको दिखते हैं जो एक ही स्थान पे है और कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, वो सारे ठोस होते हैं। वो नियमित रूप से उनमें परमाणु अणु आयन जुड़े होते हैं। उनमें परमाणु अणु आयन एक दूसरे के नजदीक, बहुत नजदीक होते हैं, जिस कारण से उनका घनत्व अधिक होता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब सॉलिड स्टेट यानी जो ठोस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ द सॉलिड। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, और एक होता अक्रिस्टलीय। ठीक है ना। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये होते क्या है? ठोस तो दोनों ही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये क्रिस्टलीन सॉलिड इसे बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन और अमोर्फस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको जानना अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें, इसमें हमारे जो परमाणु अणु या आयन होते हैं, ये सुव्यवस्थित जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं? सुव्यवस्थित जुड़े होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब सुव्यवस्थित जुड़े होंगे। सुव्यवस्थित जुड़े होते हैं। परमाणु अणु आयन क्या होते हैं? सुव्यवस्थित। इसकी बात करें तो जब इसमें सुव्यवस्थित होंगे तो इसका उल्टा है वो अक्रिस्टलीय। जैसे हमने कहा एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी है। हमने कहा बुरा आदमी क्या होता है? सुव्यवस्थित रूप से अपना काम करता है। और जो क्या होता है? अच्छा आदमी नहीं होता है, वो सुव्यवस्थित काम नहीं करता है। ऐसे अक्रिस्टलीय उसका उल्टा हो जाएगा, सुव्यवस्थित। इसमें परमाणु अणु आयन क्या होते हैं? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। अब जो सुव्यवस्थित होंगे, इनका गणनांक क्या होगा? उच्च। व्यवस्थित है ना, जुड़े हुए, ऐसे सारे जुड़े हुए बिल्कुल टाइटली, तो ये क्या हो जाएंगे? इनका गणनांक क्या हो जाएगा? हाई। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो इनका जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है? उच्च गलनांक हो जाता है। और इनका गलनांक क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। क्योंकि डिपेंड किस पे? सिर्फ कि ये व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं और ये व्यवस्थित रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। इन्हें कहते हैं विशुद्ध ठोस। विशुद्ध ठोस। विशुद्ध ठोस में बिल्कुल एकदम प्योर, जैसे हम दूध बोलते हैं ना, दूध प्योर दूध बिल्कुल, है ना। गाय को पिलाया हुआ एकदम प्योर दूध आए, उसे क्या बोलते हैं? विशुद्ध। बिल्कुल इसमें कोई भी बाहर से कुछ हो नहीं है, इसे बोलते हैं छद्म। छद्म आप जानते होंगे। छद्म ने कई बार हम छद्म करते हैं स्कूल जाने के लिए, मेरे पेट दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। छद्म मतलब है नहीं, उसके जैसे व्यवहार कर रहा है। पेट दर्द थोड़ी नहीं हो रहा है, पेट दर्द जिसका होता है उसके जैसे व्यवहार कर रहा है। छद्म मतलब क्या होता है? ठोस के जैसे व्यवहार कर रहा है एकदम, मतलब क्रिस्टलीय ठोस नहीं है वो, छद्म ठोस है। ठोस तो है लेकिन क्रिस्टलीय नहीं। तो छद्म माने वास्तविक ठोस नहीं है, छद्म ठोस कहलाते हैं। तो ये हमें जानना पड़ेगा। ये सोवियत रूप से जुड़े होते हैं, इनका गणनांक कुछ होता है। विशुद्ध ठोस होते हैं इन, या क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं या अव्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं, है ना। गणनांक इनका निम्न होता है, छद्म ठोस कहलाते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं। और इनमें क्या होता है? अवयवी कण क्या होते हैं? गति करते हैं। ठीक है। सुव्यवस्थित जुड़े हुए हैं, गणनांक उच्च होगा। जो सुव्यवस्थित होंगे गणनांक उच्च हो जाएगा, और जो व्यवस्थित होगा वो क्या होगा? विशुद्ध होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा। इनके अवयवी कण क्या होते? गति नहीं करते, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल एकदम प्योर, है ना।
एकदम जो जुड़े हुए सारे आपस में तो गति नहीं करेंगे। अक्षीय ठोस में क्या होंगे, अव्यवस्थित होंगे, उनका गलनांक निम्न होगा, छद्म ठोस कहलाएंगे, अवयवी कण गति करते हैं। अच्छा, इनका उदाहरण कुछ आप सोच सकते हैं कि जो बिल्कुल जो इस प्रकार से जो अक्षीय ठोस के उदाहरण कुछ बता सकते हैं आप? नमक, बहुत अच्छा, नमक यानी NaCl बोल सकते हैं आप। चीनी, चीनी का फॉर्मूला बता दो, C12H22O11 है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, ऐसे आप बोल सकते हैं डायमंड, डायमंड यानी हीरा, क्वार्ट्ज आदि ये सारी अक्षीय ठोस है। बिल्कुल इसमें परमाणु अणु आयन जो होते हैं व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। अक्षीय ठोस के उदाहरण बता सकते हैं आप? रबड़, इलास्टिसिटी है उसमें, खींच सकते हैं हम उसे। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की बात कर सकते हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन का फॉर्मूला होता है CH2CH2, एथीन से बना होता है होल एन। ऐसे आप कांच बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कांच, कांच है तो ये क्या है, अक्षीय ठोस के क्या आपके उदाहरण है, तो ये आप जो है नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम मिटा के चलते हैं, इनको ध्यान रखना बिल्कुल जो है ना। कांच देखो, कांच कांच बोला गया किसमें, अक्षीय ठोस में। और देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांच अतिशीतित द्रव है क्यों? कांच अतिशीतित द्रव है क्यों? सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। हमने कांच को किस में रखा था, अक्षीय ठोस में। अक्षीय ठोस में परमाणु अणु आयन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसमें कांच में क्या होता है, मानवती कांच है। और पुराने घरों में या मकानों में या होटल में जो होता है कांच लगे हुए होते हैं, कुछ टाइम पश्चात यानी लगभग 50 साल बाद उसमें देखा जाता है कि नीचे की जो इसकी साइड तली होती है ये थोड़ा सा मोटी हो जाती है। मोटी होने का कारण इसमें जो परमाणु अणु आयन जिसका जो कांच के निर्माण करते हैं ये धीरे 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 स्लोली मूवमेंट करते, गति करते नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वो जब गति करेंगे इसके कुछ कण नीचे आ जाएंगे, ऊपर से कांच पतला हो जाएगा और नीचे से क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यानी हम क्या बोलते हैं, कांच अतिशीतित द्रव है। कांच देखो हो क्या रहा है कि पुराने घरों या मकानों, पुराने घरों में या होटल में क्या होते हैं, कांच नीचे से मोटे हो जाते तली और ऊपर से पतले हो जाते। इसका कारण यह है कि कांच अक्षीय ठोस है और इसमें क्या होता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, इनके परमाणु अणु आयन जो होते हैं द्रव के समान, लिक्विड के समान इसमें गुण होता है और ये नीचे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। नीचे की ओर गति करने के कारण इसमें यानी गति करने का गुण है, ऊपर से नीचे को धीरे धीरे कर रहा है लेकिन ऊपर से नीचे को गति कर रहा है। तो जब ऊपर से नीचे को गति करेगा तो इसमें द्रव का समान क्या गुण है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो इसीलिए कांच को अक्षीय ठोस के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें परमाणु अणु आयन नीचे की ओर गति करते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसलिए इसकी तली मोटी हो जाती है नीचे से और ऊपर से पतला हो जाता है। यानी इनमें द्रव के समान गुण पाया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज कॉल्ड द सुपर कोल्ड लिक्विड। अंडरस्टैंड? बहुत आसान है। कई बार आता है कि कांच जो है अतिशीतित द्रव है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि कांच में द्रव के समान गुण पाया जाता है, इसके परमाणु अणु आयन क्या होते हैं, लंबे समय पश्चात धीरे धीरे नीचे की ओर गति करते हैं, जिस कारण से कांच जो होते हैं नीचे की साइड से मोटा हो जाता है और ऊपर के साइड से पतला हो जाता है। यानी इसमें द्रव के समान